भरत जी ननिहाल से आए, पिता का संस्कार किया, हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। राज दरबार में पहुंचे, वशिष्ठ जी मुकुट लेके पहुंचे, स्नान करा दूं, अभिषेक करा दूं, तिलक कर दूं। पहले गुरु जी ठहर जाओ, आप गुरु मैं चेला, परंतु आज ढिठाई कर रहा हूं। जिस सिर पे ये मुकुट सजाने जा रहे हो, वो सिर और जो तन धुलाने जा रहे हो, अभिषेक करने जा रहे हो, वो पापनी के गर्भ से निकला हुआ तन है गुरु जी। एक पापनी, एक कलंकनी के बदन से पैदा हुआ है तन, ये चाम, ये तो देखने लायक भी नहीं रहा गुरु जी। ये मुकुट इतने पवित्र आत्मा के शीश पर होना चाहिए, जो राम के चरणों में अनुरक्त रखता हो, प्रेम रखता हो, राम जी का भला चाहता हो। जितना भी राम जी का बुरा हुआ सारा मेरे कारण हुआ। ये ठीक है, सब आप मानिए कि मेरी इसमें जरा सी भी लेश मात्र भी गलती नहीं, परंतु अगर मैं ना होता तो माँ राज किसे देने के लिए वर मांगती। माँ राज तिलक, अरे मैं उसकी आंखों में चढ़ा हुआ था, तो मेरे रास्ते कांटा हटाने के लिए राम को दूर कर दिया, मुझे तिलक कराने के लिए मुझे राज दे दिया। अगर मैं उसके गर्भ से पैदा ना होता, उसके संतान ही ना होती, मैं ना होता, तो माँ राम के तिलक के लिए खुद राजी रहती, ना मेरा बाप मरता, ना राम मेरे भैया बन को जाते, ना सीता भाभी जाती, ना लक्ष्मण जाता। मेरी तीनों माताएं विधवा हो गई, मुझ कपूत के मैं कपूत बैठा हूँ जड़ में। ना मैं होता, ना मैं, मेरी माँ की नजर मुझ पर जाती, ना मंत्रा पाठ पढ़ाती, ना माँ मेरे पिता को इतना घना कष्ट देती। तो इस सिर इस लायक नहीं है गुरु जी किस पर मुकुट रखा जाए, इसका अभिषेक किया जाए। गुरु भी गर्वित हो गए। गुरु कहने लगे तेरे जैसे शिष्य पर मुझे गर्व है, मुझे पता था तो आसानी से मानने वाला नहीं है, इसलिए राम ये कहकर गए थे गुरु जी भरत आएगा तो समझा दियो, भरत को इस लायक बना दियो, वो राज कर ले। मैं सोचता था गुरु जी क्यों कह रहे हैं, भरत तो लायक है हर तरह से, मुझे विश्वास है संभाल लेगा। अब समझा, मैं राम के वचन समझा लियो, राज कर ले। अब समझ में आ गया, उन्हें पता था मेरे बिना तो राज तिलक ग्रहण नहीं करेगा, तो समझा बुझा करके इसने समझा रहा था, राम का कहना मान रहा था कि ना गुरु जी, मेरे पिता ने आपसे मुहूर्त निकलवाया था, जिसके लिए मुहूर्त निकलवाया था, जिसको राज्य देना चाहा था, वही इस राज को पाएगा और दूसरा पा ही नहीं सकता। इसलिए मैं शपथ पूर्वक कहता हूं राम का भाई नहीं हूं, यदि राम से भेंट करके राज तिलक ना उसको करा दूं तो फिर क्या करोगे गुरुजी? राज्य सेवा वहां जा, राज्य के कर्मचारी हो, हम सब चलेंगे गुरुजी, आप भी चलना। कहाँ चलोगे? वही चलेंगे जहाँ राजा राम है, वही अयोध्या बन जाएगी। ये अयोध्या तो कालिक से भर दी, मेरी माँ ने उजाड़ दी, अब नई अयोध्या बनाएंगे गुरुजी। वही चलेंगे जहाँ मेरा भाई राम है, वही राज तिलक करेंगे, वहां सब चलेंगे। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, इस बहाने में राम के पुनः दर्शन होंगे। अरुंधति जी कहने लगी मैं भी चलूंगी। आप गुरु माता आप भी चलेंगे। महलों में खबर पहुंची, भारत ने तिलक स्वीकार नहीं किया, कौशल्या तड़प उठी, अब क्या होगा अयोध्या का। फिर दासी कहने लगी पता है क्यों स्वीकार नहीं किया? कि क्यों? वो तो जा रहा है राम से मिलने,
वही टीका करके आएगा। तीर्थों का जल मंगाने के लिए भेजते सबको। कौशल्या खुश हो गई जब वो जाएगा, गुरु जा रहे हैं, गुरु माता जा रही है, तो हम भी अपने बच्चे को एक बार देख लेंगे। उसे जाते हुए देखा था, वो वहाँ बैठा हुआ कैसा लगता है, वो क्या खाता है, उसकी कुटिया देख आऊंगी, अपनी बहू से मिल आऊंगी, अपने दूध में बच्चे लक्ष्मण को देख आऊंगी। खुश हो गई। जय प्रसन्न हो गई सुमित्रा भी। कैकेयी को पता चला कि मेरा बेटा भरत जा रहा है राम को मनाने के लिए, तो कहले मैं भी जाऊंगी। भरत को पता लगा कि बिल्कुल नहीं, पूरी अयोध्या चल सकती है लेकिन मेरी माँ नहीं जा सकती। कौशल्या ने कहा नहीं बेटे, तू अपने भाई की तरफ देख, इतना सब कुछ हो गया, फिर भी कहा मेरी माता को कोई दोष मत देना। सारी प्रजा को समझा के गया है, मेरी माता को दोष मत देना, मेरी माता का कसूर नहीं है। मेरे पिता को भी दोष मत देना, मेरे पिता का भी कोई कसूर नहीं है। जो कसूर है विधाता का है, विधाता को दोष देना, लेकिन मेरी माँ बाप को दोष मत देना। तो अगर तू जा रहा है राम को मनाने के लिए, तो तेरे शरीर के अंदर जान तो तेरी माँ नहीं भर रखी, दूध तो पिलाया, उसका कर्ज जो है उतार दे, एक बार राम से मिला दे, क्या पता शर्म आ जाए, इसकी बुद्धि सुधर जाए। वैसे सुधर तो गई थी, जैसे भरत ने कहा आज के बाद तू मेरी माता नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। कौशल्या ने मराया क्योंकि कैकेयी आ गई थी कौशल्या के पास। बहन, मैंने तेरी बगिया उजाड़ दी, मुंह तो नहीं है, मेरे मुंह में शब्द तो नहीं है, पर फिर भी मैं विनती करती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, एक बार राम के दर्शन करा दे। मैं राम से सबके सामने क्षमा मांगना चाहती हूँ, मेरा पाप धुल जाए, सबके सामने क्षमा मांगूंगी। मैं सीता से क्षमा मांगूंगी, लक्ष्मण से क्षमा मांगूंगी, मैं राम से क्षमा मांगूंगी। भरत सुन रहे थे, इतने में भरत आ रहे थे कि कुछ काम ऐसे होते हैं क्षमा भी मांग लो तो उसका अपराध सिर पर धरा ही रहता है। कावर सा जब कर से सुखाने, समय गया फिर क्या पछताने। तू पहले क्षमा मांग लेती, मेरा पिता ना मरता, रोक लेती उनको। सारा मंजर तूने अपनी आंखों से देखा, ना तेरे प्राण निकले और मैंने सब देखा, ना मेरे प्राण निकले। हमें दो पापी है, तू भी पापी और मैं भी तेरे पेट से उत्पन्न और मैं भी पापी। फिर कौशल्या ने रोक लिया, नहीं भरत ऐसी बात मत कहे। फिर भरत चुप हो गए, कहती मैंने कुछ ऐसी बात कहती, राम जी ने जाने, राम जी मिलने से मना कर देंगे, तूने मेरी माँ को क्यों कुछ कहा, वो तो बहुत प्यार करते हैं कि कैसे। फिर चुप हो गए, जाने दिया, सब चले। तो जा रहे मनाने के लिए, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने अपने लखन को मनाने, राम को मनाने अपने लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। नगर सौंपे सब सुधि सेवकन को, नगर सौंप सब सुधि सेवकन को। सुमर चले सिया राम हो रामा, राम को मनाने। सुमर चले सिया राम हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। आगे आगे
मनाते अभियल आंसू पारे हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मना तीरथ जल करने अभिषेका। तीरथ जल करने अभिषेका। तिलक सामग्री साथ हो रामा। राम को मनाने तीरथ सामग्री साथ हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने राम महाराज की, भरत लाल की, लखन लाल की, शत्रुघ्न लाल की, बजरंगबली भगवान की। हर हर महादेव। अब भरत जी पैदल चल रहे हैं, पीछे शत्रुघ्न जी भी उनका अनुकरण करते हुए पैदल चल रहे हैं। माताएं रथ से उतर गई, बेटा हम रथ पर बैठे, तू पैदल चले। तू जितने पग पैदल चलेगा उतने अपनी माँ कौशल्या की छाती में घाव करेगा। मैं तेरे आगे कैसे कहूँ, तू मान जा, इतना बावरा मत बन। अरे रथ पे चढ़ जा। अगर तू रथ पे नहीं चढ़ेगा मैं भी नीचे उतर जाऊंगी रथ से, और फिर सारी प्रजा पैदल पैदल तेरे पीछे जाएगी, सारे ब्राह्मण भी नीचे उतर पड़ेंगे। इसलिए तू रथ पे चढ़। जब देखा मेरे कान पर जा कष्ट पाएगी तो फिर माता कौशल्या के कहने से भरत जी रथ पर चढ़ दिए। पहला मुकाम सुमंत जी से पूछा, कहाँ रुके थे मेरे राम? तमसा नदी बताया। तमसा नदी के जहाँ राम जी लेटे हुए थे वहां जाकर मत्था झुकाया, वो रज अपने बदन पर लिपटाई। तो दूसरा मुकाम गोमती गंगा, जहाँ राम जी केवट की नाव चढ़े थे, उस नदी में स्नान किया, राम जी को प्रणाम किया। फिर तीसरे दिन अब श्रृंगवेरपुर के राजा को पता चल गया, किसी ने बता दिया महाराज फौज आ रही है, चतुरंगनी सेना साथ में है, सेना है खूब साथ में, और दोनों भाई आ रहे हैं। किसके? राम जी के। भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं, पूरा लश्कर साथ में है। काच रजू भरत अस करहि, नहीं विष बेल अमय फल परहि। कहने लगे विष की बेल पे अमृत फल कभी नहीं लगता भैया, जैसे उसकी माँ वैसा उसका बेटा होगा। इसलिए अपनी प्रजा को आज्ञा देती। सही कहते थे भरत, कितना पवित्र बन जाऊं, दुनिया तो कलंक लगाएगी ही लगाएगी। तो निषाद राज ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी, सारे घाटों को रोक दो, सारे नाव कब्जे में कर लो, और जब नाव में चढ़ेंगे सारे को नाव को डुबो दियो। राम सेवा में अपना सारा जोश लगा दो। अगर कोई लड़े तो दो हाथ कर लो, आप लोग भी तीर तमंचे उठा लो, आज्ञा मिली। तो एक वृद्ध जन थे प्रजा में, तो उसने कहा ठहरो भाई जरा मेरी बात भी सुन लो। कि हाँ बताओ महाराज, बाबा बताओ क्या कहना चाहते हो? कि बूढ़ एक के सगुन बिचारी, भरत मिलन हो रारी। मुझे कुछ शगुन प्रकट हो रहे मेरी देह में, तो मेरी आत्मा ये कहती है भरत के मिलने में कोई राड़ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, एक बार मिल तो लो। मुझे तो ऐसा लगता है शायद भरत राम को मनाने के लिए जा रहा है। राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहे अस विग्रह नाही। मेरे सगुन कहते हैं
कि उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई नहीं हो तो राम से मिलने जा रहा है। बात सबको भाई, हाँ भाई हो भी सकता है, क्योंकि राम का भाई बिगड़ैल नहीं हो सकता, राम का भाई ऐसा नहीं हो सकता, भगवान का भाई ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है महाराज, परीक्षा करके ले लेते हैं। तो पहले तो परीक्षा की, निषाद जाति थी, मांस मुद्रा इनका सेवन था, मांस खाते थे, तो मछलियों आदि का मांस पका करके टोकरों में भर करके भेजा दूतों को, जाओ परीक्षा हो जाएगी। महाराज आपके आगमन का पता लगा, आपने गंगा किनारे डेरा डाला है, राजा ने आपके लिए भोजन भिजवाया है, बदबू आ रही थी। भरत कहने लगे भैया ये तो बदबू भरा भोजन है, तुम सुगंध भरा भी लाते तो भी हम ग्रहण ना करते। मैं तो प्रतिज्ञा करके आया हूँ, जल की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा जब तक अपने भाई को मिलकर नहीं आता। वो सेवक भी आश्चर्य में पड़ गया, चले बदबू भरा क्या, सुगंध खुशबू भरा लाते वो भी ना खाते। आकर के बताया महाराज वो तो बहुत उच्च कोटि का साधु है, एक बूंद पानी भी नहीं पिएगा। तो गुह को बहुत शर्मिंदगी आई, हाय हाय मैंने कितने पाप की बात अपने मन में सोची, कितनी बात मैंने प्रजा को कहा दोनों हाथ कर लेना, और वो तो पूजने योग्य संत है। देखी द्वारिते कहे निज नामू, किन मोन से दंड प्रणामू। मुनिवर को प्रणाम किया, महाराज मैं गुराज हूँ, जान और राम जी ने मुझे अपना मित्र बनाया है। जान प्रिय राम प्रिय देनी आशीषा, भरत कहे बुझाए मुनीसा। मुनि से पूछा ये कौन है, कहा राम सखा सुने संदन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा। क्योंकि सुमंत ने बताया था उनसे मित्रता कर दी थी राजा गुह से, ये राम जी का सखा। जब सुना कि राम जी का सखा है, सैन्य त्याग्या, रथ को त्याग दिया भरत जी ने, और उतर करके चिपटा लिया अपनी छाती से। भरत दंडवत देखते ही भरत लेने उरलाए, और मनऊ लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। ऐसा लगा जैसे मेरा लक्ष्मण भाई मुझे मिल गया। भरत भी ऊंच नीच से परे थे, राम का प्रिय है तो मेरा उससे भी अधिक प्रिय है। दोनों में वार्तालाप हुई। निषाद राज ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद ऐसे करके दिया। फिर निषाद ने सबको आवास भोजन पानी व्यवस्था, उन्हें पता था राम जी कैसा भोजन करते हैं, तो ऐसा भोजन उन सबको परसा। ये भी कंदमूल खाएंगे तो कंदमूल आदि परसा। बाहर शिविर लगा दिए गए, रात को यहाँ ठहरो। फिर राम घाट दिखाया, जिस घाट पर राम जी नहाए थे। भरत जी ने वहां स्नान किया, संध्या वंदन किया, भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया, और राम जी की याद में फूट फूट कर रोए। भरत ने वो स्थान देखा, रात को मेरे भाई भाभी कहाँ सोए थे, तो वो स्थान देखा जिस वृक्ष के नीचे सीता राम जी सोए थे। वो शैया देखी, सांथरी देखी, अभी वो ऐसे ही पड़ी थी, जो पत्ते बिछाए गए थे, जो कुछ बिछाए गए थे। उस वृक्ष की परिक्रमा की भरत जी ने। तो सीता जी जब रात को सोई थी तो उनकी चुनरिया के कुछ स्वर्ण के मोती वहां बिखर गए थे। वो देखकर भरत जी फूट फूट कर रोए। उन मोतियों को उठाया, अपने शीश पर धारण किया, छाती से लगा रहे हैं, नैनों से लगा रहे हैं। माँ तुम्हारी पायल के मोती, तुम्हारे चुनरिया के मोती, राजघराने की लड़की, राजघराने की बहू, और देखो कैसी सांथरी पे सोई, फूट फूट कर रोए। भरत जी का दुख सांथरी को देख करके, शैया को देख करके उफल पड़ा, बहुत रोए भरत जी। फिर वो स्थान देखा जहाँ वीरासन में लक्ष्मण जी ने रात को पहरा दिया था। भरत ने स्वयं को धिक्कारा है, लखन तो उन्होंने उनकी सेवा तो कर ली, मैं नाना के घर सो रहा था और तू भाई का पहरा कर रहा था। अरे भाई हो तो तेरे जैसा, मेरा भाई दुनिया में, मेरे जैसा भाई दुनिया में कभी कोई माना जाने, धिक्कार रहे हैं।
लक्ष्मण जी ने बहुत ज्ञान दिया था सारी रात राजा निषाद राज को। निषाद राज आज भरत को ज्ञान दे रहे हैं। ये तो सब कर्म विधि का। निषाद जी कह रहे वैसे तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, पर एक रात में आपका भाई मुझे ज्ञानी बना गया, सुख दुख की बात और माया की बातें समझा गया। वही बात मैं आपको समझाता हूँ, दिलासा दिया। उस रात कोई सोया नहीं। सुबह नाव मंगाई गई। पहले गुरु वशिष्ठ जी को नाव में पधराया गया, फिर अरुंधति जी, उसके बाद सब माताएं नाव में चढ़ी। भरत जी पैदल गए। सबने मनाया कि ना यहाँ तक तो आ गया, लेकिन मुझे पता चला यहाँ तक तो राम जी भी रथ में आए थे सुमंत के, राजा को के यहाँ। यहीं से जटाओं में बड़का दूध लगाया था, यहीं से सुमंत को वापस। उसके आगे तो मेरे राम भी पैदल गए, तो मैं पैदल ही जाऊंगा। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। कायदा तो ये होना चाहिए, राम जी पैरों के बल गए तो मुझे सिर के बल जाना चाहिए, मुझे सिर के बल जाना चाहिए। माता फूट फूट के रोई। भरत जैसा लाल पा करके मुझे ऐसा मेरे सामने राम ही खड़ा है, लेकिन मेरे विधाता एक को जाने के लिए जो चला गया उसके गम में रोती हूँ। एक बावरा हो गया इसलिए गम में रोती हूँ। दोनों आंखों से माता कौशल्या नीर बहाने लगी। तीसरे प्रहर में प्रयाग में पहुंचे, इलाहाबाद त्रिवेणी घाट पर। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए, मोटे मोटे फफोले पड़ गए। माताओं को पता चला कि पैदल चल चलकर पैरों में फफोले पड़ गए, तो माता कहने लगी ये तेरे पैर में नहीं, ये तो मेरी छाती में फफोले तूने जला दिए। मेरा दिल दहक रहा है, मैं कैसे भरत को समझाऊं। त्रिवेणी घाट में गंगा में स्नान किया तो भरत जी ने देखा, आपने देखा त्रिवेणी में संगम में देखा होगा, एक तरफ यमुना है एक तरफ गंगा है। तो गंगा जी का जो जल है वो सफेद सफेद उजला उजला, और यमुना जी का जो जल है वो नीला नीला गहरा गहरा श्याम रंग का, काले काले से रंग का, जैसे बादल होते हैं ऐसे रंग का। तो श्यामल यमुना को देखकर राम की याद आ गई, और गौरवर्ण गंगा को देख करके माँ सीता की याद आ गई। भारत जी को इतना विरह बढ़ गया कि उस गंगा में कूद पड़े। माँ मुझे अपने अंदर संभाले, मैं जीना नहीं चाहता। गंगा ने भी उछाल भरे फिर किनारे पहुंचा दिया। अरे तेरे जैसा साधु तो दुनिया का उद्धार करेगा, तुझे कैसे डूबो तू। गंगा ने उछाल भरे फिर किनारे पहुंचा दिया। देखो गंगा भी मुझे जो शरण नहीं दे रही। फिर गंगा की पूजा की। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलकित शरीर भरत कर जोरे। भरत का बार बार शरीर पुलकायमान हो रहा है और भगवान को पुकार रहे हैं। कैसे? मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ रे, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ से मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। पावन है तो पतित पावन को, पावन है तो पतित पावन को, सावन जैसे बरस रही अखियाँ, सावन जैसे बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम
जो कोई कहते राम मोहि मिले, जो कोई कहते राम मोहि मिले, वाको देख हरस रही अखियाँ, वाको देख हरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। प्रेम भरे बिंदु असुमन को, प्रेम भरे बिंदु असुमन को, पावक रस में हरस रही अखियाँ, पावक रस में हरस रही अखियाँ। मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। दिन में भी सपने, रात में भी सपने, दिन में भी सपने, रात में भी सपने, हर घड़ी तरस तरस रही अखियाँ, हर घड़ी तरस तरस रही अखियाँ। रे मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। श्याम महाराज की बजरंगबली भगवान की। हर हर पूजन किया और गंगा का पूजन करके मन्नत मांगी। कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि। अर्थ ये नहीं कि ना धन चाहिए, ना धर्म, ना मुझे धर्म चाहिए, ना काम, ना कोई विषय की मुझे इच्छा है, ना रुचि, ना किसी बात में